नमस्कार। मिलन कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में एनपीओ का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसको देख चुके थे। आज एक दो प्रॉब्लम को देखेंगे। बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ ए क्लब फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 को एक क्लब का आय व्यय खाता तैयार कीजिए। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के लेफ्ट साइड में, जिसको कौन सा साइड बोलते हैं, डेबिट साइड भी बोलते हैं, तो इसके डेबिट साइड में रिसीट को दिखाते हैं, इसके क्रेडिट साइड में किसको दिखाते हैं, पेमेंट को दिखाते हैं। अब देखिए इसके रिसिप्ट साइड में क्या क्या लिखा हुआ है। इसके रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है टू बैलेंस बीडी करके कैश का बैलेंस दिया हुआ है, डोनेशन दिया हुआ है, लेजेसी दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी दिया हुआ है। पेमेंट साइड में सैलरी है, रेंट है, प्रिंटिंग है, पोस्टेज है, एडवर्टीजमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, बैलेंस सीडी करके क्लोजिंग बैलेंस कैश का दिया हुआ और दोनों का टोटल 28,550 28,550 दोनों इक्वल है। ऐसे क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो कैसे करेंगे, किस टेक्निक को आप यूज करेंगे। अब देखिए रिसिप्ट और पेमेंट दो साइड है इसका। रिसिप्ट साइड में आपको बताया गया था दो प्रकार का रिसिप्ट होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है और एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। अब क्या करना है, जो कैपिटल रिसिप्ट तो बैलेंस शीट में जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। रेवेन्यू रिसिप्ट कहां जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। और पेमेंट के साइड में कैपिटल पेमेंट आपका कहां जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और रेवेन्यू पेमेंट जो है वो आपको कहां जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, यानी एक्सपेंडिचर साइड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप एक पेंसिल रखिए, उस पेंसिल से मार्क कर लीजिए। अब देखिए डोनेशन जनरली क्या माना जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है, इसके ब्रैकेट में आरआर लिख दिए। लेजेसी कैपिटल रिसिप्ट है, सब्सक्रिप्शन आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है, इंटरेस्ट आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है। हमको रेवेन्यू रिसिप्ट से मतलब है, यानी डोनेशन, सब्सक्रिप्शन और इंटरेस्ट हमारा इसमें क्या निकल गया, रेवेन्यू रिसिप्ट निकल गया। सैलरी आपका क्या है, रेवेन्यू पेमेंट है, आरपी लिख सकते हैं इसको। रेंट आपका रेवेन्यू पेमेंट है, डिनोट कर रहे हैं आरपी से इसको। प्रिंटिंग आपका रेवेन्यू पेमेंट है, डिनोट कर रहे हैं आरपी से इसको। पोस्टेज आपका रेवेन्यू पेमेंट है, आरपी से डिनोट कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट आपका रेवेन्यू पेमेंट है, आरपी से डिनोट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है, क्लोजिंग कैश एसेट्स होता है। तो ये दोनों क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये इन्वेस्टमेंट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये तो कैश है, एसेट्स होता ही है। तो ये दोनों इग्नोर करेंगे। जब आप इस तरह से आप इसको इंडिकेट कर लेंगे और उसके बाद जब क्वेश्चन करने के लिए जाएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं और आपसे एरर होने की संभावना क्या होगी, कब होगी। तो देखिए इसको कैसे करना है। सो पहले हम क्या करेंगे, एक फॉर्मेट लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। क्या लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ ए क्लब फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018। इसका दो साइड है, क्रेडिट साइड इसका किसका है, इनकम का, और डेबिट साइड किसका है, एक्सपेंडिचर का। तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिचर। और क्रेडिट साइड में आपको क्या लिखना है, इनकम। क्रेडिट साइड में इनकम और डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर। अब देखो हम इनकम साइड से शुरू करेंगे। जब भी आप क्वेश्चन को कीजिए तो किस साइड से शुरू करना है, आपको इनकम साइड से शुरू करना है। क्या बताया हमने, पहले क्या लिखना है, डोनेशन लिखना है। डोनेशन क्या है इसमें, 6,000।
डोनेशन के बाद आर किस पे लगाए हमने, रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सा है मेरा, सब्सक्रिप्शन है, तो यहां क्या लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपका कितना है, 12,000, आप क्या लिख लीजिएगा, 12,000। इंटरेस्ट है, बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है, 1,500। और इसके बाद सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी जो है वो आपका क्या है, कैपिटल एसेट है। मशीन आपका एसेट्स है, मशीन को आप बार बार सेल नहीं करेंगे, इसलिए ये कौन सा हो गया, आपका कैपिटल एसेट हो गया, इसको नहीं दिखाना है। अब देखो पेमेंट साइड में, पेमेंट से उठा के हमको कहां लेना है, एक्सपेंडिचर साइड में लेना है। पहला क्या है, सैलरी, तो टू क्या लिखेंगे, सैलरीज, क्या अमाउंट आया, 4,000। आपको उसके बाद क्या लिखना है, रेंट, क्यों, पहले हमने पॉइंट आउट कर रखा है उसको, आप पेंसिल से इसको करने का प्रयास कीजिए, पेंसिल जरूर यूज कीजिए क्वेश्चन करने में, तो आपको क्या होगा, बिल्कुल आसानी हो जाएगा। आप उसके बाद इरेजर से आप उसको क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग लिख लेंगे, प्रिंटिंग कितना है, 500। प्रिंटिंग के बाद पोस्टेज है, तो क्या लिखिएगा, टू पोस्टेज, पोस्टेज क्या है, 200। और पोस्टेज के जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट। अगर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन करने के लिए, तो आपको ध्यान क्या देना है, जो आप क्या कीजिए, रिसिप्ट की तरफ कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट को फरकेट कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, और पेमेंट साइड में भी कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट को कर लीजिए। रेवेन्यू पेमेंट को एक्सपेंडिचर साइड दिखाइए और रेवेन्यू रिसिप्ट को इनकम साइड दिखाइए। देखिए इतना करने के बाद हमको क्या करना है, टोटल करके देख लेना है, क्रेडिट का टोटल कितना है। क्रेडिट का टोटल है 6 + 12 18 + 1 19,500। और इसके डेबिट साइड में कितना है, 4 2 6 6,500 7,000 7,200 7 8,000 9,000 यानी 9,000। तो क्रेडिट साइड अभी बढ़ा है। इनकम एक्सपेंडिचर का क्रेडिट साइड अगर बढ़ा हो तो क्या होता है, सरप्लस होता है। डिफरेंस निकाल लीजिए, जो डिफरेंस आएगा वही आपका क्या होगा, सरप्लस होगा। तो ये अमाउंट कितना आ रहा है, 10,500। आपका इसमें सरप्लस क्या आ गया, 10,500। सरप्लस को क्या लिखते हैं, दैट इज I.A, that is excess of income over expenditure, excess of income over expenditure। TURE। और अमाउंट कितना आ रहा है, 10,500। लास्ट में आपको क्या कर लेना, इक्वल कर लेना है दोनों साइड। दोनों साइड में क्या आ जाएगा, 19,500 और 19,500। देखो ये जो क्वेश्चन हमने लिया, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हमने सिर्फ ऐसे टाइप का, उसमें इनकम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं दिया हुआ था, उसका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट देखा। अभी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, उससे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखा। ये जो क्वेश्चन है ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल में 2015 में शायद आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत चेंज। देखिए बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लब का ही बनाना है। 31 मार्च 2018 का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी लिखा हुआ है। इसके साथ क्या लिखा हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, उसको लगता है चलो एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे ही आया तो हम इसको क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो अभी हम एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे, जो पहले क्वेश्चन करने से पहले हम क्या कर सकते हैं इसमें। अब देखिए आपको इससे पहला क्वेश्चन जब हमने बनाया तो क्या कहा, आप आइडेंटिफाई कर लो क्या क्या जाना है। एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट है आपका, क्या सब्सक्रिप्शन, वो जाएगा।
डोनेशन जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट है। चैरिटी सो प्रोसीड्स जाएगा, ये भी आपका कौन सा रिसिप्ट है। अब देखिए इसके क्रेडिट साइड में हम लोग देख लेते हैं। ये आपका पेमेंट फॉर मेडिसिन रेवेन्यू पेमेंट है, रेंट रेवेन्यू पेमेंट है, सैलरी रेवेन्यू पेमेंट है, सन्ड्री एक्सपेंसेस रेवेन्यू पेमेंट है। आपको पीछे बताया गया है कि कौन सा रेवेन्यू पेमेंट किसको कहते हैं और कैपिटल पेमेंट किसको कहते हैं। चैरिटी सो एक्सपेंसेस ये भी क्या है, रेवेन्यू पेमेंट है। अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा विथ एडजस्टमेंट 11 के क्लास में, याद रखिएगा। ये 2018 इसका कौन सा ईयर हो गया, करंट ईयर हो गया, और 2017 इसका क्या हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया। तो करंट ईयर का कैलकुलेशन याद रखिए, ड्यू का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा तो प्रीवियस ईयर का लेस होगा। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग डेट का ऐड होता है, क्लोजिंग डेट का क्या होता है, लेस होता है। सब्सक्रिप्शन एडवांस करंट ईयर का लेस होता है, प्रीवियस ईयर का ऐड होता है, प्रीवियस ईयर का इसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका क्या होगा, ये करंट ईयर का है, ऐड होगा, प्रीवियस ईयर का इसमें दिया हुआ ही नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ये देखना है। क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ ए क्लब फॉर द ईयर ended 31st March 2018, 31st March 2018। ये इसका डेबिट साइड है, डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिचर, और क्रेडिट साइड में क्या दिखाते हैं, इनकम को। क्रेडिट साइड में क्या दिखाएंगे, इनकम को, तो इसका क्रेडिट साइड हो गया। और अभी हमने क्या बताया आपको, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब भी आप कीजिए तो इनकम साइड से शुरू कीजिए। इनकम साइड में सबसे पहले आपको क्या, वहां रेवेन्यू रिसिप्ट में सब्सक्रिप्शन है, तो बाय क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी इंफॉर्मेशन है, तो 50,000 का सब्सक्रिप्शन है, ऐड कीजिएगा सब्सक्रिप्शन ड्यू। सब्सक्रिप्शन ड्यू किस डेट का, तो 31st मार्च 2018 का, 2018 का ऐड हो जाएगा। और ये अमाउंट कितना है, 1000, ऐड करेंगे तो 51,000 आ गया। इसमें लेस करेंगे सब्सक्रिप्शन ड्यू प्रीवियस ईयर का, सब्सक्रिप्शन ड्यू प्रीवियस ईयर का मतलब है 1 अप्रैल 2017 का, और इसमें कितना अमाउंट लिखा हुआ था, 500, तो 500 इससे क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे। 500 जैसे ही लेस करेंगे तो 50,500 होगा। इसके बाद देखिए सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड इन एडवांस लिखा हुआ है 500, वो भी लेस होगा, लेस सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड इन एडवांस, रिसिव्ड इन एडवांस, और ये अमाउंट कितना लिखा हुआ है, 500। 500 जैसे ही आप माइनस करेंगे क्या आ जाएगा अमाउंट, 50,000 आ जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या लिखा हुआ, डोनेशन, तो बाय डोनेशन, डोनेशन का अमाउंट क्या है, 14,500, तो डोनेशन में लिखेंगे 14,500। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, तो बाय क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन
इन्वेस्टमेंट, और ये जो अमाउंट है ये आपका कितना 7,000, और लास्ट में लिखा हुआ चैरिटी सो प्रोसीड्स बाय चैरिटी सो प्रोसीड्स, और ये अमाउंट कितना है 10,000 का। ये हो गया। अब देखिए पेमेंट साइड से हम कहां लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में। तो टू क्या लिखना है, पेमेंट फॉर मेडिसिन्स, मेडिसिन के लिए इसने क्या पेमेंट किया 30,000। ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को इसमें क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना 10,000। आपने अलग से कैलकुलेशन पढ़ा था, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, उसमें याद है ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, लेस होता है। तो लेस कर लेना है क्लोजिंग स्टॉक ईयर के एंड में जो है। क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ 15,000 का, तो ये 15,000 का इससे क्या करना है, माइनस कर लेना है। लेस करेंगे 15,000 तो 40 माइनस 15 करेंगे 25,000 आएगा। इसके बाद रेंट है, तो रेंट दिखा दीजिए, रेंट कितना है 10,000। सैलरी है, टू सैलरीज 27,500, इसके साथ एडजस्टमेंट भी है, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी, एडजस्टमेंट में भी सैलरी आपका लिखा हुआ 2,500, ये क्या कर देगा, इसको प्लस करेंगे तो 30,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस है 500 का, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, और ये कितना है 500। इसी के साथ इसके बाद इक्विपमेंट तो कैपिटल पेमेंट है, और चैरिटी सो प्रोसीड्स ये बोले थे जाएगा टू चैरिटी सो एक्सपेंसेस, और ये अमाउंट कितना लिखा हुआ है 1,000। चैरिटी सो एक्सपेंसेस कितना लिखा हुआ 1,000। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रेडिट का टोटल कर लेंगे और डेबिट का टोटल कर लेंगे। डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में देखिए कितना है 50,000 प्लस 14 64,500 प्लस 7,000 71,500 81,500, यानी ये कितना आ रहा है 81,500। और इधर जब हम टोटल करते हैं तो क्या आ रहा है 35 65 66,500 66,500 डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड का अमाउंट बड़ा है, माइनस कर लीजिए 66,500, डिफरेंस निकालिएगा 0,0,051 15,000 आ रहा है, ये क्या निकलेगा आपका सरप्लस आ जाएगा। तो यहां क्या लिखना है, टू सरप्लस दैट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और कितना अमाउंट दिखाना है 15,000। दोनों साइड इक्वल अमाउंट दिखाना है, तो कितना आ गया 81,500, और यहां भी क्या लिखना है 81,500। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जो यदि एडजस्टमेंट भी दिया हुआ रहे तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। पैसेंसली बनाइएगा तो आसानी से आपसे बनता चला जाएगा। ये टॉपिक मेरे तरफ से ये चैप्टर खत्म हो गया। आप क्वेश्चन कीजिए, जो प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम पूछिए। थैंक यू।